नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फार्मेसी स्टडी में। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ्लूइड एनर्जी मिल के बारे में। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हम बात कर चुके हैं आपके हैमर मिल और बाल मिल के बारे में। तो इन मिलों का यूज़ किया जाता है प्रोडक्ट के साइज को रिडक्ट करने के लिए, यानी साइज रिडक्शन के दौरान। दोस्तों, तो फ्लूइड एनर्जी मिल की बात करते हैं दोस्तों, ये जनरली काम करता है आपका इम्पैक्ट। किस पर काम करता है? इम्पैक्ट एंड अट्रेशन। ठीक है, कौन कौन से मेथड पे ये मिल काम करती है? सबसे ज़्यादा जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि फ्लूइड एनर्जी मिल किस मेथड पे काम करती है या कौन सा प्रिंसिपल है। ठीक है, तो हमें याद रखना चाहिए ये कौन सा प्रिंसिपल काम करती है। इम्पैक्ट, इम्पैक्ट और साथ ही साथ आपका एट्रिशन। ठीक है, ATTRITION। ठीक है, यानी प्रेशर एंड फ्रैक्शन। तो ये इम्पैक्ट और एट्रिशन पर काम करने वाली क्या है दोस्तों? एक मशीन है, और साइज रिडक्शन में इसका क्या होता है? यूज किया जाता है दोस्तों। ठीक है, अब इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें से मिलकर जो होता है, किन किन चीज़ों से मिलकर जो है फ्लूइड एनर्जी मिल आपका बना होता है दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, इसमें एक लूप होता है पाइप का। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं स्ट्रक्चर में, ये होता है लूप ऑफ पाइप्स। ठीक है, लूप ऑफ पाइप का दोस्तों ये क्या जनरली क्या होता है? मिलकर बना होता है, और इसका डायमीटर जो होता है जनरली दोस्तों वो 2 से, इसका डायमीटर जो होता है जनरली दोस्तों आपको 20 से 200 mm तक दोस्तों आपका इसका डायमीटर क्या होता है? हो सकता है। वो डिपेंड करता है इसकी हाइट पे कि कितनी हाइट है। ठीक है, और जनरली वो आपका क्या हो सकता है? 2 मीटर तक भी हो सकता है। ठीक है, जनरली डायमीटर जो है वो 20 से 200 mm तक होता है। ठीक है, लेकिन अगर इसकी हाइट पे इसका डिपेंड करता है, अगर हाइट इस और ज़्यादा है, ठीक है, तो इसका डायमीटर जो होता है वो 2 मीटर तक जनरली दोस्तों आपका क्या हो सकता है? हो सकता है। ठीक है, और इसके आप देखेंगे कि इसमें क्या क्या है। एक तो इसमें फीड वाला पार्ट है। ठीक है, फीड वाला पार्ट है जिस भी प्रोडक्ट का हमें साइज को क्या करना है? कम करना है। ठीक है, उसे हम इसके द्वारा इसके अंदर क्या करते हैं? डालते हैं दोस्तों। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें अगला पार्ट जो होता है दोस्तों, इसमें कुछ होते हैं आपके पेयर्स ऑफ नोजल्स। ठीक है, ये जो फ्लूइड नोजल है इसका भी इसमें क्या होता है दोस्तों? पेयर्स होता है। ठीक है, और एक कंप्रेस्ड एयर के लिए इसमें क्या होता है दोस्तों? एक अलग से क्या होता है? पैरामीटर क्या होता है दोस्तों? होता है इसमें। ठीक है, कंप्रेस्ड एयर के लिए। और साथ ही साथ दोस्तों इसमें क्या होता है? क्लासीफायर भी होता है। ठीक है, जो प्रोडक्ट जो भी हम जिसका साइज रिडक्ट हो रहा है वो इसके द्वारा क्या होता है? क्लासीफायर होता है। ठीक है, और क्लासीफायर के रूप में दोस्तों हम यूज़ कर रहे थे साइक्लोन सेपरेटर का। ठीक है, साइक्लोन सेपरेटर होता है उसका यूज़ करते हैं, और साथ ही साथ आपका बैक फिल्टर का भी इसमें क्या क्या आता है दोस्तों? यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका था आपका कंस्ट्रक्शन के बारे में, इसमें क्या क्या चीज़ें जनरली क्या है दोस्तों आपकी से मिलकर ये बना हुआ है। अब बात करेंगे दोस्तों इसकी वर्किंग प्रिंसिपल की। ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल में क्या होता है कि जो एयर या जो इनर्ट गैस होती है, ठीक है, इनर्ट गैस जैसे आपका हीलियम हो गया, ठीक है, या नियोन हो गया, आर्गन हो गया, इनर्ट गैस होती है जो केमिकली क्या होती है? इनर्ट होती है, कोई भी केमिकल रिएक्शन जनरली क्या होती है? नहीं होती है। ठीक है, उनको हम क्या करते हैं? बहुत ही हाई प्रेशर के साथ क्या होता है? इस नोजल के द्वारा क्या होता है? उनको इसके अंदर डाला जाता है। ठीक है, यानी जो भी इनर्ट गैस होती है उसे क्या किया जाता है? बहुत ही हाई प्रेशर के साथ क्या होता है? इस नोजल के द्वारा क्या होता है? इसमें क्या होता है? प्रवाहित क्या होता है? किया जाता है। ठीक है, और जो सोलर पार्टिकल है उसे क्या होता है? यहाँ से दरा जाता है किसके साथ? एयर की स्ट्रीम के साथ। ठीक है, हवा के साथ, बहुत ही तेज झोंके के साथ, हवा के इसके साथ, उसके इसके साथ उनको यहाँ से क्या होता है? आपका डाला जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब सोलर पार्टिकल्स को हवा के साथ, एयर के साथ बहुत ही तेज प्रभाव से क्या होता है? डाला जाता है, तो वह हाई डिग्री ऑफ टर्बुलेंस क्या होता है? उसमें बहुत ही तेज डिग्री का क्या होता है? घर्षण जो होता है उसमें क्या होता है? होता है। ठीक है, जब हाई डिग्री ऑफ टर्बुलेंस होती है तो उसमें सीधी सी बात है कि उसमें आपका इम्पैक्ट और एट्रेशनल फोर्स जो होता है वो पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? आपका होने लगता है। ठीक है, पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन और इम्पैक्ट जो होता है वो होने लगता है, जिसके मैंने बात करी ये किस मेथड पे काम करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें उसके साथ होने लगती हैं, जिसके कारण क्या होता है? जो पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे छोटे साइजों में क्या होते हैं? छोटे छोटे साइजों में क्या होते हैं? आपके डिवाइडेड हो जाते हैं। ठीक है, ये इसके था वर्किंग प्रिंसिपल दोस्तों। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं? उस पार्टिकल्स को, जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं उनको क्लासीफायर द्वारा एक सुटेबल कंटेनर में क्या कर सकते हैं? कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका था आपका यही इसकी स्ट्रक्चर है। जनरली अगर आप एक फार्मेसी स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आपके लिए ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बारे में आपके एग्जाम में आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है कि फ्लूइड एनर्जी मिल का डायग्राम बनाइए। ठीक है, तो इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट आप यहाँ से देख सकते हो। मैंने आपके इनके वर्किंग प्रिंसिपल भी बता दिया। ठीक है, जो कंप्रेस्ड एयर होती है वो यहाँ से इसके अंदर क्या करती है? फ्लो की जाती है। ठीक है, और इनर्ट गैस भी जो होती है वो यहीं से फ्लो की जाती है इस नोजल के द्वारा। वो जो होती है आपके जो प्रोडक्ट जिसको हमने छोटा छोटा सा में डिवाइड करना है उसके साथ यहाँ पे क्या होते हैं? कॉन्टैक्ट में आती हैं। ठीक है, जिसके कारण उनमें क्या होता है? इम्पैक्ट और एट्रेशन का क्या होता है? बहुत ही तेज़ी से क्या होता है? फोर्स लगता है। ठीक है, जिससे क्या आते हैं वो प्रोडक्ट यहाँ से घूमते हुए, जिसका साइज छोटा छोटा होता है, फिल्टर द्वारा यहाँ से हम उसे कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है फ्लूइड एंड फाइन पाउडर जो होता है उसे हम यहाँ से क्या करते हैं? कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है,
और यही जो क्लासीफायर होता है दोस्तों, ये क्या करता है, जो एयर हम इसके अंदर डाल रहे हैं, ठीक है, उसी को आउटलेट उन्हें उसको बाहर लाने का काम भी क्या करता है, यही करता है, ठीक है। और जनरली जो पाउडर, जैसे जो पाउडर हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो गया, उन्हें तो हमने अलग कर लिया। कुछ पाउडर ऐसे होंगे जो एक ही बार में क्या होंगे, छोटे छोटे भागों में डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है। तो ये क्लासीफायर उनको भी क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, जब तक कि वो पूरी तरह से छोटे छोटे पाउडर के रूप में क्या हो, डिवाइडेड आपके ना हो। तो ये इसकी स्ट्रक्चर दोस्तों, इसके स्ट्रक्चर के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, वर्किंग प्रिंसिपल पूछा जा सकता है, कौन से प्रिंसिपल वो काम करता है। तो इम्पैक्ट एंड एट्रेशन, ठीक है, यानी आपका यहाँ पर आप देखते हैं प्रेशर एंड फ्रैक्शंस, ठीक है, प्रेशर एंड फ्रैक्शन पे क्या करता है दोस्तों, आपका काम करता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से हम इसके बारे में थोड़ा सा और आपको डिटेल में बताता हूँ, ठीक है। तो फ्लूइड एनर्जी मिल जो है दोस्तों, जनरली काम करता है किस पे, इम्पैक्ट एंड एट्रैक्शन पे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन की बात हमने की थी, ये कंसिस्ट होता है आपका ए लूप ऑफ पाइप्स, ठीक है, एक लूप ऑफ पाइप से क्या होता है दोस्तों, ये बना होता है, ठीक है, जिसका डायमीटर जो होता है आपका दोस्तों 20 से 200 होता है, ठीक है। और डिपेंडिंग करता है इसके ओवरऑल हाइट पे, सीधी सी बात है, अगर इसका हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो डायमीटर जो होगा वो 2 मीटर तक क्या होता है दोस्तों, हो सकता है, ठीक है, 2 मीटर होता है। और इसमें क्या होता है, इनलेट होता है फॉर फीड के लिए, किसी प्रोडक्ट को उसके अंदर डालने के लिए एक इनलेट है, फीड, जो मैंने आपको अभी पीछे बताया, ठीक है। साथ ही साथ में इसमें क्या होता है, सीरीज होती है क्या है, नोजल की, ठीक है, जिसके द्वारा इसमें क्या होता है, इनलेट किया जाता है गैस और एयर को उसके अंदर क्या होता है, प्रवाहित किया जाता है, ताकि उसमें प्रेशर जो है क्या होता है, बनाया जा सके, ठीक है। और इसमें क्या होता है, आउटलेट होता है, जिसको हम बोलते हैं क्लासीफायर, मैंने आपको बताया था क्लासीफायर, ये क्या काम करता है, ये अलाउ करता है एयर को स्केप करने के लिए, ठीक है, एयर को बाहर जाने के लिए, और साथ ही साथ में प्रिवेंट करता है पार्टिकल को टू पास, ठीक है, टू पास, ठीक है, अनटिल दे बिकम सुफिशेंट फाइन, जब तक कि वो पूरी तरीके से क्या हो, जिस प्रकार का फाइन पाउडर हमें चाहिए, जब तक कि उस प्रकार का फाइन पाउडर हमें प्राप्त नहीं हो पाता है, ठीक है, तब तक क्या होता है, उसको अपने पास क्या करता है, सुफिशिएंट अपने पास क्या होता है, प्रिवेंट करके रखता है, ठीक है, उसे सेफ क्या करता है, रखता है अपने पास में, ठीक है। वर्किंग प्रिंसिपल मैंने बात की दोस्तों, इसमें क्या होता है, जो एयर या इनर्ट गैस के रूप में अभी मैंने आपको बताया, कोई भी गैस हम यूज़ करते हैं, जैसे हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, ठीक है, जो केमिकली इनर्ट होती हैं, जो कोई भी केमिकल रिएक्शन उस प्रोडक्ट के साथ नहीं करेंगे, जिसका हम क्या करेंगे, साइज रिडक्शन करेंगे, ठीक है। तो उस एयर को या उस इनर्ट गैस को इंट्रोड्यूस किया जाता है बहुत ही हाई प्रेशर के साथ, थ्रू द नोजल्स, ठीक है। नोजल के द्वारा क्या होता है दोस्तों, उसे नोजल के द्वारा उसको क्या होता है, हाई प्रेशर को क्या होता है, उसके साथ फॉलो क्या, वो क्या किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है दोस्तों, ठीक है, उसके द्वारा उसको उसके अंदर क्या किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है दोस्तों। फिर क्या होता है, जिसको प्रवाहित किया जाता है, तो और जो सॉलिड पार्टिकल है, ठीक है, उसको एयर स्ट्रीम के साथ क्या होता है, इनलेट के द्वारा क्या होता है, प्रवाहित किया जाता है, जो उसके फीडिंग पार्ट था, यहाँ से इसको सॉलिड पार्टिकल को एयर के साथ क्या होता है, यहाँ से क्या किया जाता है दोस्तों, प्रवाहित किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हाई डिग्री ऑफ टर्बुलेंस क्या होता है, उत्पन्न होता है, जिसके कारण इम्पैक्ट और एट्रेशन फोर्स क्या होता है, वो अकर होता है बिटवीन द पार्टिकल्स, ठीक है। पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, एक इम्पैक्ट और एट्रेशन फोर्स क्या होता है, ठीक है, जिससे हम क्या होता है, जो फाइन पाउडर होता है उसे फिर हम कलेक्ट कर देते हैं थ्रू क्लासीफायर। और फ्लूइड एनर्जी मिल जनरली दोस्तों क्या करता है, रिड्यूस करता है पार्टिकल के साइज को 1 से 20 माइक्रोन तक, ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे भागों में क्या करता है, डिवाइड कर देता है, कितने भागों में, 1 से 20 माइक्रोन तक क्या करता है, इसके बीच में क्या करता है, इनको डिवाइड कर सकता है, ठीक है। यूजेस क्या है दोस्तों, अगर हमें हाई डिग्री ऑफ प्योरिटी, ठीक है, अगर कि हम कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें प्योरिटी की हमें रिक्वायरमेंट है कि भाई हमें हाई प्योरिटी ऑफ प्रोडक्ट चाहिए, तो हम किसका यूज़ करेंगे, फ्लूइड एनर्जी मिल का। उस प्रकार के प्रोडक्ट को साइज रिडक्शन के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, फ्लूइड एनर्जी मिल का। यानी यूजेस क्या है, अगर हाई डिग्री ऑफ प्योरिटी रिक्वायर्ड है तो फ्लूइड एनर्जी मिल का यूज़ करेंगे, ठीक है। और जितने भी हीट सेंसिटिव मटेरियल हैं, ठीक है, उनकी ग्राइंडिंग किसके द्वारा की जाएगी, फ्लूइड एनर्जी मिल द्वारा की जाएगी। तो यूजेस के बारे में पूछा जाता है कि अगर हमें हाई डिग्री ऑफ प्योरिटी चाहिए तो हम कौन से मिल का यूज़ करेंगे, तो हम यूज़ करेंगे दोस्तों आपका फ्लूइड एनर्जी मिल। और अगर हमें कोई सेंसिटिव प्रोडक्ट है, हीट सेंसिटिव प्रोडक्ट है या थर्मोलेबल प्रोडक्ट है, अगर हमें उसका उसके प्रोडक्ट के साइज को कम करना है तो किसका यूज़ करेंगे, फ्लूइड एनर्जी मिल का दोस्तों। तो इसी के साथ इसका कुछ एडवांटेज हैं दोस्तों, उसके बारे में पढ़ते हैं। एडवांटेज जो है दोस्तों, जनरली इसका यूज़ किया जाता है टू ग्राइंड फाइन पाउडर टू द मटेरियल, ठीक है। कोई भी मटेरियल है, अगर हम उसके बहुत ही छोटा छोटा हमें अगर उसका पार्टिकल्स की रिक्वायरमेंट है तो हम फ्लूइड एनर्जी मिल का यूज़ करेंगे। दूसरा दोस्तों, पार्टिकल साइज जो होता है ना पाउडर का, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं किसके द्वारा, क्लासीफायर द्वारा। इसमें क्लासीफायर लगा है, ठीक है, जिस प्रकार के हमें पार्टिकल्स की रिक्वायरमेंट है उस प्रकार के क्लासीफायर से हम इसे क्या करते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी कंटेमिनेशन क्या होता है, प्रोडक्ट के साथ नहीं हो सकता है, कोई भी मूविंग पार्ट इसमें जनरली दोस्तों होता नहीं है। तो मूविंग पार्ट होता नहीं है तो कोई भी इसमें कंटेमिनेशन होने की संभावना क्या है, बहुत ही कम है, ठीक है। और अभी मैं आपको बताया कि यूज़ किया जाता है हीट सेंसिटिव प्रोडक्ट, ठीक है, जैसे आपका सल्फोनामाइड्स हो गई या आपके विटामिन हो गए या आपके एंटीबायोटिक्स हो गई। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा
कि विटामिन एंड जो एंटीबायोटिक्स या जो सल्फोनामाइड होते हैं उनका साइज रिडक्शन कौन सी मशीन से किया जाता है, तो उनका साइज रिडक्शन क्या आता है, किससे, आपका फ्लूइड एनर्जी मिल से दोस्तों। डिसएडवांटेज की बात करते हैं दोस्तों, क्योंकि इसके लिए क्या होता है, बहुत ही हाई हेड स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब इसको लगाने के लिए हमें बहुत ही हाई हेड स्पेस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ऊंचा हमें कोई स्पेस चाहिए, ठीक है। दूसरा, इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा क्या होती है, यूज होती है, ठीक है, हाई एनर्जी कंजप्शन, ये बहुत ज़्यादा एनर्जी को क्या करता है, कंज्यूम करता है। तीसरा दोस्तों, ये क्या करता है, पाउडर को बहुत ही ज़्यादा क्या करता है, फाइन करता है, बहुत ही अल्ट्रा फाइन कर देता है, ठीक है। कुछ पाउडर इतना फाइन कर देगा कि वो हमारे यूज़ का क्या क्या होगा दोस्तों, रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये उतना फाइन क्या करता है, पाउडर को कर देता है। ये इसके थे दोस्तों डिसएडवांटेज, ठीक है दोस्तों। तो आज हम की वीडियो में हमने जाना कि फ्लूइड एनर्जी मिल कैसे काम करती है इम्पैक्ट और एट्रैक्शन पे, ठीक है, और इसमें किस चीज़ का यूज़ किया आता है, इनर्ट गैस का यूज़ किया आता है, ठीक है, और एयर स्ट्रीम का क्या कहता है दोस्तों, यूज़ किया आता है, ठीक है। मिल का बना होता है आपका एक लूप ऑफ पाइप का। साथ ही साथ इसमें क्लासीफायर के रूम में कि हम किसका यूज़ करते हैं, साइक्लोन सेपरेटर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आपका बैक फिल्टर का दोस्तों इसमें क्या कर सकते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसमें एक पेयर्स ऑफ या ग्रुप ऑफ क्या होता है दोस्तों, नोजल होता है, ठीक है, जिसके द्वारा हम इनर्ट गैस या एयर को इसके अंदर क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, ठीक है। यूजेस क्या होता है, मैंने आपको दोस्तों यूजेस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, यूजेस के बारे में पूछा जाता है जनरली, ठीक है। तो यूजेस के में हम ये देख रहे हैं कि अगर हमें हाई प्योरिटी ऑफ प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, अगर हमें हाई प्योरिटी ऑफ प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है तो हम किस मशीन का से साइज रिडक्शन करेंगे, फ्लूइड एनर्जी मिल से दोस्तों, ठीक है। और उसके साथ अगर हमें कोई सेंसिटिव प्रोडक्ट है, कोई हीट सेंसिटिव प्रोडक्ट है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, फ्लूइड एनर्जी मिल का, ठीक है। और ग्रिंडिंग ऑफ कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि विटामिन का जो होता है वो साइज रिडक्शन किस किस मशीन द्वारा किया जाता है, ठीक है, या विटामिन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो किस मशीन द्वारा ग्राइंडिंग करके बनाए जाते हैं, ठीक है। तो हमें याद होना चाहिए फ्लूइड एनर्जी मिल का तो किस किस में यूज़ किया जाता है, विटामिन, ठीक है, जितने भी एंटीबायोटिक्स हो गए, ठीक है, एंटीबायोटिक्स हो गए, ये आपके सल्फोनामाइड हो गए, ठीक है, या फिर आपका सल्फोनामाइड हो गए, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट होते हैं दोस्तों, इनके साइज रिडक्शन के लिए हम किसका यूज़ करते हैं दोस्तों, आपका फ्लूइड एनर्जी मिल का, ठीक है दोस्तों। तो ये आपकी थी साइज रिडक्शन की तीसरे मिल, ठीक है। पहले फर्स्ट वन इज बाल मिल, जो काम करती है इम्पैक्ट एंड अट्रैक्शन पर, वो दोनों चीज़ों पर दोस्तों क्या करती है, काम करती है, ठीक है। दूसरी मिल थी दोस्तों हैमर मिल, जो जनरली काम करती है आपकी इम्पैक्ट पे। तीसरी है दोस्तों आपका फ्लूइड एनर्जी मिल, ये काम करता है दोस्तों आपका इम्पैक्ट एंड एट्रिशन पे, ठीक है दोस्तों। कल के वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों आपके डिसइंटीग्रेटर की। डिसइंटीग्रेटर भी एक इक्विपमेंट होता है दोस्तों, जिसका यूज किया जाता है आपका प्रोडक्ट के साइज को रिडक्ट करने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।